तो पिक्सेल लैब ओपन करेंगे, सर्च बार को डिलीट मारेंगे, 3 डॉट पे कोने में जाने के बाद इमेज साइज सेलेक्ट करेंगे लोगों के लिए 800। जिस तरह कर रहे हैं उस तरह आप भी करना, दोनों में 800 ही करना है। उसके बाद कोई हमें ऐड करना है लेटर ऐड करने के बाद जैसे हम डीके ले लिए, डीके लेने के बाद फ़ॉन्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट ऑप्शन जाने के बाद माय फ़ॉन्ट पे जाने के बाद कोई अच्छा फ़ॉन्ट लेना है, आप कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें कलर देंगे ब्लैक कलर देने के बाद टिक करेंगे। उसके बाद प्लस आइकन पे जाएंगे, प्लस आइकन पे जाने के बाद एक सेफ लेंगे, सेफ स्टार ऑप्शन को चूज़ करेंगे और नीचे फिट कर देंगे। फिर से प्लस आइकन पे जाएंगे, फिर से एक सेफ लेंगे, सेफ लेने के बाद ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद टिक करेंगे, टिक करने के बाद यहाँ पे मास्क एक ऑप्शन होगा, ये रहा। मास्क करने के बाद इसके बाद अपने साइज अनुसार अपने अंदाज में करना। उसके बाद इसका कॉपी करेंगे, ये रहा कॉपी वाली फाइल। इस पर टच करने के बाद अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। इसको कैसे इसको चलाते हैं, जैसे जैसे हम चला रहे हैं वैसे वैसे चलाना। अभी नीचे वाइट आ रही है, मतलब आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करने के बाद आप देखते हैं नीचे से वो गया कि नहीं गया, हाँ हट गया बिल्कुल। अब अपने अनुसार से इसको फिट करना है। फिट करने के बाद अब इन तीनों को मर्ज करना है। मर्ज वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब इसको इरेज करेंगे ताकि बीच में गैप दिखे। इरेज करने के बाद इनेबल ऊपर वाले को फुल कर देना है। करने के बाद इसका कॉपी पेस्ट करेंगे, डीके का कॉपी पेस्ट करने के बाद पोजीशन पे जाएंगे। फिट करने के बाद ये पोजीशन है 2 बैक के आगे, ऊपर नीचे अप डाउन करके सही तरह से फिट करने के बाद अब हम इसको इरेज करेंगे। जैसे हमें ऊपर रेड रखना है और नीचे वाइट रखना है, तो दोनों वर्ड को ऊपर नीचे इरेज करना है, तभी कलर आएगा। जैसे हम ऊपर वाले को इरेज कर दिए। ऊपर वाले को करने के बाद अब नीचे वाले आते हैं। नीचे वाले ये देखो यहाँ पर, अब नीचे वाले को इरेज करेंगे। नीचे वाले को इरेज अपने हिसाब से अच्छी तरीके से करिएगा, बारीकी से। इरेज करने के बाद ओके करने के बाद अब इन दोनों में कलर देते हैं, देखते हैं कलर बैठता है कि नहीं बैठता है। कलर बैठ तो गया। अब नीचे वाले को वाइट करते हैं, नीचे वाले को वाइट। वाह, वाइट होने के बाद अब हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट है, कभी भी इधर उधर हो सकता है। इम्बॉस वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे। अपने हिसाब से सही तरीके से एडजस्ट करना है, ऊपर नीचे करके। देखो इसका कैसे बिगड़ रहा है सेफ। चलो ठीक है। उसके बाद सही तरीके से यहाँ एडजस्ट कर लेना है, कितना पे क्या रखना है, नहीं तो देख के कर सकते हो। अब इसका एक सेफ लेंगे, प्लस आइकन में जाने के बाद सेफ लेंगे। सेफ लेने के बाद बारीकी से छोटा करके कोने में बैठा देंगे। बैठाने के बाद ये इसलिए बैठा दें ताकि सेफ नहीं बिगड़े। अब ऊपर नीचे करते हैं, ऊपर नीचे करने के बाद मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद अब देखो ये इसका सेफ नहीं बिगड़ रहा है, ऊपर नीचे कितना भी करो नहीं बिगड़ेगा। अब फिर से एक जाएंगे, प्लस आइकन पे जाने के बाद एक बैकग्राउंड ले लेंगे। बैकग्राउंड लेने के बाद इस पे बैठाना है। बैठाने के बाद अब नीचे कर देना है, इसको ऑप्शन के नीचे हो गया। अब अगर इसमें चाहेंगे तो वर्ड में शैडो लगा सकते हैं। पहले इसको लॉक करते हैं ताकि इधर से उधर नहीं जाए। चलो फिर से एक ले लेते हैं, गोल सर्कल लिए
इसको अपने हिसाब से बैठाना है। फिट करने के बाद इसमें भी इम्बोस लगाएंगे, फिट करेंगे। फिट करने के बाद देखो कैसे इसका बिगड़ रहा है सेफ। फिट करने के बाद अपने हिसाब से इसमें भी देख लेना। फिट करने के बाद फिर से प्लस आइकन पे जाएंगे, फिर से एक सेफ लेंगे, इसी गोल सर्कल के नीचे बैठाएंगे भीतर। छोटा करने के बाद ऊपर बैठा दिए। अब सेफ को इस नीचे करना है। अब इन दोनों को मर्ज कर देना है, सेफ को और गोल सर्कल को। मर्ज करने के बाद अब ये ऊपर नीचे करेंगे। अब ये इसका सेफ नहीं बिगड़ेगा, देखो नहीं बिगड़ रहा है। अब इसको लॉक कर देते हैं ताकि इधर उधर नहीं जाए, अपनी जगह पे फिट रहे। डीके में थोड़ा सा शेडो डाल देते हैं, अपने हिसाब से रख लेना। शेडो डालने के बाद टेक्स्ट वर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो मर्जी लिख लेना, मैंने लोगो क्रिएट लिखे हैं। अब डीके के नीचे फिट करना है तो पहले फंट लेंगे, फंट को ये अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। फंट करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद इसमें थोड़ा शेडो डाल देंगे ताकि दिखने में थोड़ा बेहतरीन लगे। तो शेडो पे चलते हैं, शेडो पे इनेबल करते हैं, अपने हिसाब से रख लेना। करने के बाद अब इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अल्ट्रा में करेंगे ताकि हमें HD दिखाई दे और फटे ना इमेज। प्रचार कट कर देना। अब गैलरी में जाएंगे, अब इसका देखेंगे कि कैसा है। अब इसको ऊपर नीचे करते हैं, देखो बेहतरीन दिखने में लग रहा है। तो चलो फिर से न्यू पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। अब की बार यूट्यूब साइज का रखना है। मैं आपको दिखा रहे हैं फ़िलहाल कि किस तरह से फिट करते हैं। इसका साइज़ सेलेक्ट करके अपने हिसाब से क्रॉप करने के बाद बैठा देना है। बैठाने के बाद देखो क्या झक्कास लग रहा है दिखने में ना। करने के बाद फिट कर देते हैं। तो मेरे भाई बारीकी से देखोगे तभी कुछ समझोगे, वरना तो कोई बात नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करो, वहाँ से सारा समस्या का समाधान होगा।